नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। भारत के दार्शनिक विचारों में एक महनीय विचारक हैं और आधुनिक भारत में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और वो महान समकालीन भारतीय विचारक हैं जिन्हें हम सभी महात्मा की उपाधि से विभूषित करते हैं, वो है गांधी। आज हम उनके एक महत्वपूर्ण विचार सर्वोदय इस पर परिचर्चा करेंगे। गांधी का सर्वोदय क्या है, वो सर्वोदय को किस अर्थ में समझते हैं, सर्वोदय का आदर्श क्या है, आज हम इन बातों की विवेचना करेंगे। समकालीन चिंतकों में महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि है। वे एक महान मानवतावादी विचारक थे। वे समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीति, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के भेदभाव के घोर विरोधी थे। हालांकि इन सब पर काफ़ी विवाद भी है। गांधी जी के विषय में लोगों के मत भिन्न भिन्न हैं और लेकिन आज हम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उनको समझेंगे और भारतीय दर्शन में समकालीन चिंतकों में उनको जिस रूप में बताया गया है, हम आज उस रूप में उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आज ये देखते हैं कि गांधी के दर्शन को व्यावहारिक आदर्शवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारों को अपने जीवन एवं दर्शन का केंद्र बिंदु माना है। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सामाजिक समरसता, पारस्परिक सौहार्द, आपसी भाईचारा आदि इनके दर्शन के मुख्य विषय हैं। दलितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के प्रति इनकी गहरी संवेदना थी। यही कारण है कि इन्होंने सर्वहित कल्याण के लिए सर्वोदय की बात कही। इनके समस्त सामाजिक राजनीतिक चिंतन के लिए सर्वोदय दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वोदय दर्शन का आदर्श है अद्वैत और उसकी नीति है समन्वय। मानवकृत विषमता का यह निराकरण चाहता है और प्राकृतिक विषमता को घटाना चाहता है। यानी सर्वोदय का जो उद्देश्य है वो मानव निर्मित विषमता का समापन और प्राकृतिक विषमता को कम से कम करें। गांधी जी के सर्वोदय की दृष्टि में जीवन एक विद्या है और एक पाठशाला भी है। जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए तथा प्रत्येक के प्रति सहानुभूति के लिए, जीव मात्र के प्रति सहानुभूति के लिए भी, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए और प्रत्येक के प्रति सहानुभूति के लिए जीव मात्र के प्रति सहानुभूति का ये अमृत जब जीवन में प्रवाहित होता है तो सर्वोदय की लता में सुरभिपूर्ण सुमन खिल उठते हैं, बहुत खुशबूदार फूल खिल उठते हैं। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबों का उदय। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे। यह क्रांति अहिंसा एवं सत्य के द्वारा ही संभव है। सर्वोदय इसी का प्रतिपादन करता है। इसके लिए जीवन के मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही हमें द्वैत से अद्वैत की ओर, भेद से अभेद की ओर जाना होगा। हमें द्वैत से अद्वैत की ओर आगे बढ़ना होगा, जाना होगा, भेद से अभेद की ओर जाना होगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म की अनुभूति करनी होगी। सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव हमें करना होगा। बाहरी भेदों से दृष्टि हटाकर उसे भीतरी एकत्व की ओर मोड़ना होगा। प्राणी मात्र के कण कण में एक ही सत्ता के दर्शन करने होंगे। सोहम और तत्वमसि के आदर्शों की भावना को जागृत करना होगा। उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञिर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वम भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और जब हम इस प्रकार ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत मानने लगेंगे तो हमारी दृष्टि ही बदल जाएगी। फिर न तो किसी से प्रेम करने का प्रसंग उठेगा और न किसी से मत्सर द्वेष करने का प्रसंग उठेगा। किसी को सताने, किसी का शोषण करने, किसी के प्रति अन्याय करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। जो तुम हो वही मैं हूँ, ये भाव आते ही सारे भेद खत्म हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी रग रग में समाहित हो जाएगी।
गांधी जी का कहना है कि ऐसी व्यवस्था में पुलिस, सेना, न्यायालय आदि का रूप इसके सामान्य प्रचलित रूपों से भिन्न होगा। सर्वोदयी समाज में वर्तमान ढंग की पुलिस व्यवस्था, सेना, न्याय व्यवस्था आदि की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लेकिन गांधी ये कहते हैं कि ऐसा तभी संभव है जब समाज पूर्णतया अहिंसावादी हो। पर वे यह भी स्वीकारते हैं कि पूर्णतया यह हिंसात्मक समाज की स्थापना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। अतः जब तक अपूर्णताएं तथा अनैतिक व्यवहार जीवित है तब तक पुलिस, न्यायालय आदि की आवश्यकता रहेगी। पर गांधी जी ये कहते हैं कि सर्वोदयी व्यवस्था में इनका स्वरूप तथा ढंग भिन्न होगा। वहाँ इन्हें यह भी समझना होगा कि वे जिस अपराधी को, दोषी को सजा देने वाले हैं वे व्यवस्था के अधिकारी हैं, बल्कि उन्हें ऐसा न समझ के उन्हें ये समझना होगा कि वे भी समाज के अंग हैं, जिसका अर्थ है जन की सेवा तथा दोषी अपराधी का सुधार करना। यानी जो अधिकारी हैं, व्यवस्था के अधिकारी हैं, उनको ये मानना होगा कि वे भी समाज के अंग हैं और उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य है, उनका अर्थ है कि जनता की सेवा करना और दोषी अपराधियों का सुधार करना। कुछ लोग गांधी के सर्वोदय की तुलना पाश्चात्य दर्शन के उपयोगितावाद से करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में सर्वोदय का सिद्धांत पश्चिमी उपयोगितावाद के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा के विपरीत भारतीय संस्कृति में निहित सभी के अधिकतम सुख की अवधारणा है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख नहीं, सबों के अधिकतम सुख, सबको सुख मिले और अधिकतम सुख मिले, ये मानना है। गांधी जी के अनुसार उपयोगितावादियों की 51% जनता के सुख की वरीयता तथा 49% के सुख की उपेक्षा की सोच अनैतिक, अव्यावहारिक और उपहासास्पद है। गांधी के सर्वोदय के 3 निहितार्थ हैं। सभी के हितों में अपना हित, ये पहला है। दूसरा है सभी को आजीविका का अधिकार तथा सभी तरह के कार्यों का समान महत्व। और तीसरा है श्रम से जुड़े जीवन की उत्तमता का प्रतिपादन। इस तरह कहा जा सकता है कि सर्वोदय राजनीति का कायल नहीं है, यह लोक नीति का पक्षपाती है। राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है वहाँ लोक नीति में अनुशासन प्रधान है। राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है वहाँ लोकनीति में स्वतंत्रता की प्रधानता है। राजनीति में जहाँ नियंत्रण मुख्य है वहाँ लोकनीति में संयम महत्वपूर्ण है। सर्वोदय का क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतंत्रता की ओर, नियंत्रण से संयम की ओर और अधिकारों की स्पर्धा की ओर से कर्तव्यों के आचरण की ओर बढ़ो। यानी शासन से अनुशासन की ओर बढ़ना है, सत्ता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है, नियंत्रण से संयम की ओर बढ़ना है, अधिकारों की स्पर्धा से अधिकारों, कर्तव्यों के आचरण की ओर बढ़ना है। गांधी की तरह महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स भी ऐसे समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें न तो कोई गरीब रहेगा और न कोई अमीर, उसमें न तो दाता की गुंजाइश रहेगी न भिखारी की। उसने पीड़ित मानवता को यह आशामय संदेश दिया कि जिस विकास क्रम के अनुसार, सृष्टि के नियमों के अनुसार, ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार उसका निराकरण भी होने वाला है। पीड़ित मानवता को एक संदेश दिया जो आशा का संदेश था, वो ये था कि विकास क्रम के अनुसार, यानी सृष्टि के नियमों के अनुसार, ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार उनका निराकरण भी होने वाला है। इस तरह मार्क्स के साम्यवाद एवं गांधी के सर्वोदय में साध्य का भेद नहीं बल्कि साधन साधन का भेद है। मार्क्स के साम्यवाद और गांधी के सर्वोदयवाद में साध्य का भेद नहीं है, लेकिन हाँ, साधन का भेद है। इस प्रकार गांधी जी का सर्वोदय दर्शन पूंजीवाद से मेल नहीं खाता, क्योंकि पूंजीवाद की मान्यता है मेहनत मजदूर की और संपत्ति मालिक की, जबकि सर्वोदय नीति कहती है कि समस्त संपत्ति न तेरी है न मेरी है बल्कि राष्ट्र की है। अतः सबका उदय, सबका विकास ही सर्वोदय है। भारत की यह परम पुरातन आदर्श है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।